अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्लू जोन टीवी के साथ शिवा गिल। हमेशा आपसे डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको हमारे चैनल के नेम से भी पता है कि ब्लू जोन। हम हमेशा बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक लाइफ को अडॉप्ट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, रीयूज़ और रिसाइकिल करना उसकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में, और उससे भी अहम पहलू जो ये है कि हम सब ने मिलकर किस तरह से अपने क्लाइमेट को बेहतर करना है, अपने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हैं उनको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में किस तरह से कन्वर्ट करना है। बिकॉज ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली विद आवर हेल्थ एंड डायरेक्टली विद आवर ब्रीदिंग। सो दो एलिमेंट ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज़ योर ब्रीदिंग एंड देन अदर इज़ योर फूड। दे आर द फंडामेंटल्स फॉर योर लिविंग। सो इन फंडामेंटल चीज़ों पे हम हमेशा बात करते हैं। आज जो हम बात करेंगे, बिकॉज हम हमेशा ऑर्गेनिक और उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपसे शेयर कर रहे होते हैं, किस तरह से आप अपनी होम गार्डनिंग करें। हमारे वेरियस प्रोग्राम्स में आपको डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि हम कलेक्टिवली किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस तरह से इंडिविजुअली हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर एक बेहतरीन चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं और क्लाइमेट को बेहतर करने में अपना रोल जो है वो अदा कर सकते हैं। किस तरह से हम लोगों ने इस सारे क्लाइमेट को मिलके पोल्यूट किया और मिलके क्लीन करना। दिस इज अ जॉइंट एफर्ट, दिस इज नॉट वन मैन शो। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलरली कि ट्रेडिशनल ब्लू जोन के जो फूड्स हैं वो क्या है, बिकॉज हम हमेशा ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ब्लू जोन जो है वो तीन फंडामेंटल चीज़ों पे चल रहा होता है। वन इज विच इज़ वेरी फेमस अबाउट दैट इज दे आर सेंचुरियंस। सेंचुरियंस क्यों है? उनकी जो लॉन्जेविटी है उसकी रीज़न क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने तीन चीज़ों को ज़िंदगी में हमेशा सिग्निफिकेंस पे रखा है। फर्स्ट प्रायोरिटी थिंग इज दिस, दे आर इनटू ऑर्गेनिक लाइफ। सेकंड इज दिस, उन्होंने अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो रखी हैं, इंटेंसिव वर्कआउट नहीं। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दे आर सोशलाइजिंग पीपल, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो वो एक कनेक्टेड कम्युनिटी है। बीइंग सोशल एनिमल्स, हम लोगों को कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है, हम लोगों को ऑर्गेनिक और क्लीन लाइफ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ सबसे अहम, अपने बॉडी को एक्सरसाइज में रखिए, वॉक के थ्रू रखिए, योगा के थ्रू रखिए, और एनीथिंग विच सूट्स यू मस्ट कीप ऑन डूइंग। एंड दिस इज हाउ। फूड क्या है, आज हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है कि ब्लू जोन्स जो है उनका नॉर्मली फूड स्टाइल जो है वो क्या है। बिकॉज उनका ब्लू जोन्स का मेजर कॉन्सेप्ट होता है दैट इज दे ऑलवेज focus on to healthy eating, healthy lifestyle, and then a very good exchange of relationship between them and among the community. So आज हम particularly बात करने लगे हैं कि ट्रेडिशनल ऑटम फूड्स क्या हैं उनके, बिकॉज ऑटम सीजन चल रहा है और हम लोगों को पता है कि दिस इज़ वेरी pumpkin season, and you know pumpkins and squash and all this is very much into the season, and then warmer choice हमें चाहिए होती है. It's a soup season as well. It is going to begin by coming month in Pakistan as well. So what exactly are the food patterns for the blue zones? So exactly what they do is this, 3-4 things, and along with this they always emphasizes onto the soups, which is their very first thing on priority. So because autumn season चल रहा है, so pumpkin soup वो करते ये हैं कि अपने ही वेजिटेशन कर रहे होते हैं, अपनी सारी प्लांटेशन कर रहे होते हैं, अपने गार्डन्स डेवलप किए होते हैं, कम्युनिटी गार्डन्स भी हैं, इंडिविजुअल गार्डन्स भी हैं। जॉइंट एफर्ट के साथ जो है कम्युनिटी गार्डन्स में सब लोग कलेक्टिव एफर्ट के साथ जो है वो सब्जियां ग्रो कर रहे होते हैं, फल ग्रो कर रहे होते हैं, और डिफरेंट किस्म के हर्ब्स एंड एवरीथिंग विच इज़ काउंटेड इनटू प्लांटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। दे आर टोटली एम्फसाइजिंग ऑन दैट। वो उनके लिए एक हेल्दी प्रैक्टिस भी है, हेल्थ हैबिट भी है, और उसके साथ साथ उनकी ईटिंग जो है दैट इज़ वेरी ऑर्गेनिक। वो हर किस्म के फूड को अडॉप्ट करते हैं, बट बिकॉज थैंक्सगिविंग आ रहा है, देन दिस इज़ अगेन अ सीजन ऑफ ऑटम। सो बिफोर विंटर्स जो नॉर्मल फूड वो यूज़ कर रहे होते हैं, दे आर वेरी हेल्दियर ऑप्शंस। सूप्स पे आजकल pumpkin soup, that is their priority. It has its own significance. You can have a look on to the nutrients of pumpkin के उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, उसमें डिफरेंट किस्म की जो वेजिटेबल्स होती हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें प्रायोरिटी पे होता है कैरेट्स, देन सैलरी, squash, beetroot, and many other things like that. So they make a very good healthier soup for that, or soup is the best thing to go for that. And mostly उसमें प्रायोरिटी दी जाती है वेजिटेबल्स को rather than going for meat options, because जितना भी वेजिटेबल की तरफ जाए उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेहतर होता है, और उसकी डाइजेशन की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है दैट इज़ कंपैरेटिवली एक्टिव। सेकेंड थिंग विच इज़ ऑलवेज प्रायोरिटी इनटू
the blue zones and their food charts, and particularly for this autumn thing, that is they emphasize onto the roasted vegetables. वो डिफरेंट वेजिटेबल्स जो होती हैं जिसमें zucchini होती है, बहुत से ग्रीन्स होते हैं, स्पेनिश होती है, देन अगेन सेलरी है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है एंड ऑल दिस, वो इन सबको इनकॉर्पोरेट करके कैरेट्स एंड देन हर्ब्स में नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है दैट इज कोरिएंडर और सिलेंट्रो वेयर एवर इट इज़ अवेलेबल. देन ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर जो ओरेगनो है वो अपना खुद उसको हर्ब्स में ग्रो करते हैं. एंड देन उसके बाद पार्सले है, बड़ा मैसिवली यूज़ किया जाता है, वो डिलीशियस और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसकी वैल्यूज़ भी हैं. सो ये सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, सो दैट डिपेंड्स टोटली दैट व्हाट सूट्स यू बेस्ट. रोस्टेड वेजिटेबल अगेन because vegetation or organic vegetation is their core, so they prefer as the main or the appetizer the roasted vegetables. Then in desserts, because life is sweet and it is a little more sweeter with the desserts, so apple crisps जो हैं वो बहुत यूज़ किए जाते हैं because वो अपने fruits grow कर रहे होते हैं अपनी community के अंदर प्लांटेशन में. अच्छी तरह से जितने भी फल उगाए जाते हैं वो नॉर्मली 90% ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइज़र और ऐसी चीज़ें वो यूज़ नहीं करते. ऑर्गेनिक और कंपोस्ट की चीज़ों के अंदर जो ऑर्गेनिक आपका प्रोसेस होता है क्रॉप्स को ग्रो करने का, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ग्रो करने का, वो थोड़ा स्लो होता है बट दैट इज़ हेल्दियर. फर्टिलाइज़र जो है वो मैसिवली यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उससे आपकी जो क्रॉप है वो उसको ज़्यादा यील्ड मिलता है और ज़्यादा क्विकली मिलता है. सो रैपिड रिजल्ट्स के लिए फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, बट ऑर्गेनिक इज़ ऑलवेज बेटर. ब्लू जोन्स आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन टू ऑर्गेनिक्स एंड दे ऑलवेज अडॉप्ट दैट. सो एप्पल क्रिस्प जो है एज जितने भी फ्रूट्स यूज़ किए जाते हैं वो उसको रॉ यूज़ करते हैं, बट एट द टाइम व्हेन इट कम्स टू ट्रीट्स, सो एप्पल क्रिस्प अगेन अ प्रोसेस जिसमें वो एप्पल्स को डिफरेंट शुगर और ये वो अपनी पसंद के फ्रूट्स के साथ कैरमलाइज करके देन दे यूज़ इट और दे एट टाइम्स बेक इट. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू योर चॉइसेस. You can go for the variations according to your health, according to your choices, according to your preferences. Then because vegetable waste hai, so a very popular dish in autumn with blue zones is stuffed squash. स्क्वैश जो हैं उनको प्रॉपरली स्टफ़ करके डिफरेंट वेजिटेबल्स, डिफरेंट हर्ब्स और डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स के साथ अगेन ऑन योर चॉइस वो स्टफ्ड स्क्वैश जो है वो बनाते हैं. एंड देन अगेन इट इज़ अ वेरी पॉपुलर, न्यूट्रिशियस एंड वेरी डिलीशियस डिश टू गो फॉर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिकपी स्ट्यू. हम लोग बहुत ज़्यादा चिकपीस जो हैं उनको प्रेफर कर रहे होते हैं और नॉर्मली हमारे एक सालन के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है. बट ब्लू जोन्स में चिकपीस बिकॉज प्रोटीन की उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी है एंड दे आर वे बेटर देन आवर दिस पोल्ट्री एंड ऑल दिस. जितना भी हम फार्म चिकन यूज़ कर रहे होते हैं उससे 100 times better are the chickpeas. They are the options. So chickpea stew जो है that is again a sort of form of soup. So that is again used a lot into the blue zones. So these are the options along with the fruits and all healthy habits and all good baking. We are bringing up, by the way, some good recipes to you for the blue zones, which will be including lots of seeds, which will be including gluten-free options for you, जिसमें less carbs. Carbs are very important for our life, but you know, less carbs की जो options हैं we are bringing up. So stay tuned with us and you know be on the show and keep watching because in coming weeks we are bringing up very delicious recipes and very healthy recipes जो कि आप बड़े आराम से घर पे बना सकते हैं. और वो recipes जो होंगी they'll be particularly emphasizing on to the organic foods and being the organic, that will be the blue zone foods, that how they work towards the organic life and longevity. So अपना बहुत सा ख्याल रखिए. ब्लू जोन के जितने भी बेस्ट तरीके हैं हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं. अगर हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते we can take a first step towards the betterment and there is a lot to go ahead. So stay tuned. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. अल्लाह हाफ़िज़.